चल हो गया। कल क्या देखे थे हम लोगों ने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, क्या देखे थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। उसी में आज हम आगे बढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम। ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम, इसी को क्या कहा जाता है? RSTE। ठीक है, क्या कहा जाता है? ई है कि आई है जी? आई है ना ये। RSTE, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्या कहा जाता है? रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हिंदी में बोलेंगे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। या फिर हिंदी में क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? तो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्या है टॉपिक का नाम? ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम। चल इसमें आगे बढ़ते हैं। और इस कार्यक्रम का प्रारंभ कब होता है, या फिर इस योजना का प्रारंभ कब होता है? तो याद रखना, इस योजना का प्रारंभ होता है आपका जनवरी में। कब होता है? जनवरी में। और जनवरी 2009 को। कब? जनवरी 2009 को क्या होता है? इस योजना का शुरुआत होता है। लेकिन अगर हम इससे पहले देखें तो 1882 में। कब? 1882 में इसे प्रयोग करके देखा था, या फिर बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके। कैसे करके? एक्सपेरिमेंट करके। कब देखे थे? 1882 में। कब? 1882 में क्या हुआ था? तो इसका प्रयोग करके देखे थे। कब? 1882। लेकिन प्रारंभ कब होता है? तो जनवरी 2009 में। कब होता है? जनवरी 2009 में। अब इसमें कहा है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। तो पहले टॉपिक को देख लेते हैं। इसमें क्या होगा? तो ग्रामीण इलाके के जो 18 से 45 वर्ष, कितने के? 18 से 45 वर्ष के युवा युवतियां होगा, उसे क्या करना? प्रशिक्षण देना। किसके लिए? रोजगार, स्वरोजगार के लिए। किसके लिए? स्वरोजगार के उद्देश्य से उसे क्या करना? कौशल प्रशिक्षण देना, स्किल प्रशिक्षण। कोई भी काम के लिए उसके स्किल डेवलपमेंट करना। क्या करना? स्किल डेवलपमेंट करना। इसका प्रारंभ जनवरी 2009। पात्रता देखेंगे। क्या देखेंगे? पात्रता। तो पात्रता कौन होगा? तो 18 से 45 वर्ष के युवा युवतियां क्या हो जाएगा? इसमें शामिल हो जाएगा। कितने का? 18 से 45 वर्ष के युवा युवतियां। उद्देश्य का? तो उद्देश्य आपका हो जाएगा, उद्देश्य क्या होगा? तो किसे? युवाओं को, क्योंकि 18 से 45 वर्ष युवा को ही बोलते हैं ना। तो युवाओं को, किसको? युवाओं को कौशल प्रशिक्षण। क्या देना? कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार। इसका स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराना। क्या चीज? अवसर उपलब्ध कराना। क्या है इसका उद्देश्य? है किसे? तो युवाओं को कौशल आधारित, कैसा? कौशल या फिर स्किल डेवलपमेंट करना और स्वरोजगार का क्या करना? अवसर प्रदान करना। इसका क्या है? उद्देश्य है। अब देखते हैं कौन इससे पूरा करेगा। ठीक है, मतलब स्किल डेवलपमेंट कौन करेगा? मतलब इसके लिए कोई होना भी तो चाहिए। तो आरसेटी केंद्र देखते हैं। आर केंद्र, या फिर इसी को बोलेंगे लीड बैंक। क्या बोलेंगे? लीड बैंक, जो क्या करेगा? उसे संचालित करेगा। तो याद रखना, इस कार्यक्रम के लिए 18 केंद्र। कितने? 18 केंद्र हैं। कितने हैं? 18 केंद्र हैं। कौन कौन से? तो याद रखना, 11 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। क्या है? 11 आपका स्टेट
बैंक ऑफ इंडिया, कितने 11 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसी में आपका 5 है, कितना 5 देना बैंक, कौन सा है देना बैंक, और इसी में आप देख लोगे 11 5 16, 11 5 कितना हो गया, 11 5 16 है ना, 11 5 कितना हो गया 16 हो गया, बचा कितना 2, तो 2 आ जाएगा आपका कौन सा सेंट्रल बैंक, कौन सा आ जाएगा सेंट्रल बैंक, तो 2 होगा आपका 2 सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक। ये क्या है आपका लीड बैंक है, क्या है लीड बैंक है, अर्थात प्रशिक्षण हेतु कुल 18 केंद्र है, उनमें से 11 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, 5 देना बैंक और 2 क्या है सेंट्रल बैंक, ठीक है, क्या है आपका सेंट्रल बैंक। प्रशिक्षण हेतु समस्त राशि, आगे देखेंगे, अब ये प्रशिक्षण हो रहा है तो इसका राशि कौन देगा, राशि पंडित कौन करेगा, तो प्रशिक्षण हेतु किससे, किस हेतु, प्रशिक्षण हेतु समस्त राशि, समस्त राशि कौन देगा, केंद्र सरकार देगा, कौन देगा केंद्र सरकार क्या करेगा, राशि उपलब्ध कराएगा, किस लिए प्रशिक्षण हेतु, किस लिए प्रशिक्षण हेतु, और प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसे 3 भाग में है, अब पैसा कौन दिया, केंद्र सरकार, योजना भी कौन बनाएगा, केंद्र सरकार, ठीक है, तो प्रशिक्षण को, इसको प्रशिक्षण को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, कितने 3 भागों में बांटा गया है, या फिर बोल सकते हैं वर्ग में, 3 वर्ग में, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, ये क्या है, तो ये है प्रशिक्षण जब देंगे, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग प्रशिक्षण है ना, तो उसके हिसाब से क्या किया गया है, इसमें जो व्यय होगा, पैसा का क्या होगा व्यय होगा, उसे आवंटित किया गया है या फिर वर्ग में रखा गया है। पहला वर्ग में आपका व्यय होगा 45, कितना 45 नहीं जी, कितना हो जाएगा आपका 42, कितना हो जाएगा 4240 रुपए, ठीक है, प्रति घंटा में आएगा, किसमें आएगा प्रति घंटा, मतलब एक दिन में अगर इतना हो गया, कितना 42.40 रुपए किसके लिए है, 1 घंटा के लिए, ठीक है। दूसरे वर्ग में आपका आ जाएगा 42 में 6 कम कर दो, 42 में 6 कम कर दो, कितना हो जाएगा आपका 3650, कितना हो जाएगा 3650 रुपए प्रति घंटा हो जाएगा। अब इसमें फिर से 6 कम कर दो तो क्या हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 30 पैसा रुपए प्रति घंटा की दर से क्या मिलेगा आपको प्रशिक्षण मिलेगा। मतलब अलग अलग वर्ग का प्रशिक्षण होगा, क्या होगा अलग अलग वर्ग का प्रशिक्षण होगा, और प्रशिक्षण के वर्ग के आधार पे क्या होगा आपका जो व्यय राशि है या फिर प्रशिक्षण के लिए जो व्यय राशि है उसका निर्धारण होगा। जैसे अगर वर्ग 1 में किसमें या फिर एक वर्ग के अंतर्गत जो प्रशिक्षण आता है उसमें 42.40 पैसे या फिर 42 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से क्या होगा व्यय किया जाएगा, ठीक है। और आपको न्यूनतम कितने घंटा, न्यूनतम 200 घंटे का क्या होगा प्रशिक्षण, क्या होगा प्रशिक्षण होगा, कितने घंटे 200 घंटे का क्या होगा प्रशिक्षण होगा। अब हिसाब सकते हो 200 घंटे मतलब 200 घंटे, 1 घंटे में कितना 42 36 या फिर 30 रुपया, तो कितने रुपए क्या हो रहा है व्यय हो रहा है, क्या हो रहा है व्यय हो जाए किसमें प्रशिक्षण में, ठीक है। अब आगे देखेंगे केंद्र और राज्य के बीच क्या होना चाहिए, क्या है योगदान, किसके लिए आरसेटी, किसके लिए आरसेटी या फिर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए क्या है उसका योगदान क्या है, तो भारत सरकार, कौन देगा भारत सरकार, योगदान भारत सरकार देगा, कौन देगा भारत सरकार गुणवत्तापूर्ण किसके लिए क्या दे रहा है, गुणवत्तापूर्ण क्या दे रहा है इस योजना में, क्या दे रहा है प्रशिक्षण, क्या दे रहा है प्रशिक्षण, तो गुणवत्तापूर्ण आवासीय प्रशिक्षण के लिए, किसके लिए आवासीय प्रशिक्षण के लिए कितना रुपए देगा, प्रशिक्षण के लिए 2 करोड़ रुपया, कितना 2 करोड़ रुपए क्या करेगा प्रदान करेगा, कितना 2 करोड़ रुपए का वित्तीय क्या करेगा सहयोग करेगा या मतलब देगा। इसी में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ को कितना मिलता है 1 करोड़ रुपया, कितना मिलता है 1 करोड़ रुपया, याद रखना कितना मिलता है 1 करोड़ रुपए क्या होगा छत्तीसगढ़ को मिलता है, और बाकी को भारत सरकार गुणवत्तापूर्ण आवासीय प्रशिक्षण हेतु 2 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता क्या किया जाता है दिया जाता है, क्या किया जाता है दिया जाता है।
चूंकि अब ये प्रशिक्षण के लिए कौन दे रहा है पैसा, केंद्र सरकार। कितना दे रहा है, 2 करोड़। तो राज्य सरकार क्या देगा, तो राज्य सरकार देगा। कौन आगे, राज्य सरकार क्या देगा, तो राज्य सरकार देगा उस प्रशिक्षण हेतु आवासीय है ना भूमि देगा। क्या देगा, तो निःशुल्क भूमि। निःशुल्क भूमि कौन प्रदान करेगा, कौन प्रदान करेगा, तो राज्य सरकार। कौन प्रदान करेगा, राज्य सरकार। समझ आ गया, पैसा कौन दे रहा है, केंद्र सरकार। कौन दे रहा है, केंद्र सरकार। लेकिन वहां संस्थान, अब एक प्रशिक्षण देने के लिए क्या होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण हेतु आवासीय प्रशिक्षण ना, तो उसके लिए क्या क्या करेगा, 2 करोड़। कोई संस्थान बनाएगा, जगह बनाएगा, तभी तो वहां क्या देंगे, प्रशिक्षण देंगे। उसके लिए 2 करोड़ कौन देगा, केंद्र सरकार। और उसे क्या करेगा, निःशुल्क भूमि कौन दे रहा है, राज्य सरकार। कौन देगा, राज्य सरकार। ठीक है, यहां तक क्लियर है। कैसा योजना है ये, कैसा योजना है, कौशल विकास हेतु क्या है, प्रशिक्षण। क्या देना, कौशल विकास हेतु क्या देना, प्रशिक्षण के लिए क्या किया गया है, इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है। ठीक, यहां तक क्लियर है। चल अब आगे देखेंगे, क्या देखेंगे, आगे देखेंगे इस चैप्टर में दिया है आपका आगे आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये समझ आ गया ना। ठीक है, कुछ नहीं है, प्रारंभ कब हुआ उसको याद रखना है। तो जनवरी 2009 में। कब हुआ, जनवरी 2009 में। पात्रता कौन रहेगा, तो बीपीएल परिवार के। कौन, बीपीएल परिवार। नहीं लिखा हूं क्या, तो पात्रता में 18 से 45 वर्ष के युवा युवतियां जो बीपीएल परिवार के हो, किसमें हो, बीपीएल परिवार के हो, उसे क्या मिलेगा, इसकी लाभ मिलेगा। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है युवाओं को कौशल विकास करना या फिर प्रशिक्षण देना, कौशल प्रशिक्षण देने और उन्हें क्या करना, स्वरोजगार प्रदान का अवसर कर देना। क्या देना, अवसर देना। और यह लीड बैंक के रूप में कितने हैं, तो 18 केंद्र है। कितने, 18, जिसमें से याद रखना है 11 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, 5 देना बैंक का और 2 सेंट्रल बैंक का। किसका, सेंट्रल बैंक का। प्रशिक्षण हेतु समस्त राशि कौन देगा, सरकार देगा। कौन सरकार, तो केंद्र सरकार देगा। कौन देगा, केंद्र सरकार। और प्रशिक्षण का कार्य 3 वर्ग में रखा गया है। उस प्रशिक्षण के हिसाब से कितना, 42, 40, 36, 50 और 30, 20 पैसे प्रति घंटे के हिसाब से क्या किया है, आवंटित किया गया है। न्यूनतम आपको 200 घंटे का क्या देगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितने घंटे का, 200 घंटे का क्या देगा, प्रशिक्षण देगा। इस हेतु भारत सरकार क्या करेगा, आवासीय प्रशिक्षण हेतु 2 करोड़ रुपए देगा। और राज्य सरकार क्या करेगा, आपका निःशुल्क भूमि प्रदान करेगा। क्या करेगा, निःशुल्क भूमि प्रदान करेगा। आगे देख लेते हैं सांसद, ठीक है, क्या देख लेते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना। कौन से देख लेते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस गांव क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, ग्रामीण इलाके के विकास हेतु हर एक सांसद को, किसको, सांसद को क्या कहा गया है कि अपने अंदर कम से कम 1 साल में 1 ग्राम को क्या चीज, सांसद आदर्श ग्राम के रूप में क्या करना, विकसित करना। क्या करना, विकसित करना। याद रखना, इसका प्रारंभ होता है कब, 2014 में। ठीक है, प्रारंभ कब होगा, तो 11 अक्टूबर 2014 को क्या होता है, ये प्रारंभ होता है। कब होता है, तो 11 अक्टूबर 2014 को एक क्या होता है, प्रारंभ होता है। कब होता है, तो एक याद रखना, उस दिन जयंती पड़ता है, जयप्रकाश नारायण जयंती। कौन सा जयंती पड़ता है, तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण जयंती पड़ता है इस दिन 11 अक्टूबर 2014 को। और इसका क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। क्रियान्वयन कौन करेगा, क्रियान्वयन कौन करेगा, तो कौन करेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन करेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। यही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास के अंतर्गत जिस योजना में अगर मैं क्रियान्वयन है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं बताया हूं, उसे आपको याद रखना है, केवल उसी को याद रखना है, बाकी सब क्या आ जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपका मैं पढ़ाया हूं कौन सा, स्वच्छ भारत मिशन, उसमें बताया हूं ना, पेयजल आ जाएगा। कौन सा, पेयजल वाला मंत्रालय आ जाता है। ठीक है, तो इसे क्या करना है, याद रखना। अब इसका उद्देश्य भी होगा, क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा तो प्रत्येक जिला में कम से कम 1 आदर्श ग्राम का क्या करना, विकास करना। क्या करना, विकास करना। तो लिखते हैं उद्देश्य,
प्रत्येक जिला में, इसमें प्रत्येक जिला में कम से कम एक आदर्श ग्राम का विकास करना। क्या करना? एक आदर्श ग्राम का क्या करना? विकास करना। इसका क्या है? उद्देश्य है। उसके बाद अगर आगे देखेंगे तो चयनित ग्रामों को, किसको? चयनित ग्रामों में अब एक प्रत्येक जिला में एक आदर्श ग्राम विकास करना है, लेकिन जिस विकास में या फिर जिस जिला में क्या हुआ है, उस ग्राम को सांसद आदर्श ग्राम के रूप में चयन किया गया है। क्या किया गया? चयन किया गया है। तो उस चयनित ग्राम में, कहा? उस चयनित ग्राम में क्या क्या विकास होना चाहिए? ठीक है, क्या क्या चीज की व्यवस्था होनी चाहिए? तो वहां चीज कृषि का होना चाहिए, स्वास्थ्य का होना चाहिए। किसका? किसका? कृषि का विकास करेंगे, स्वास्थ्य का करेंगे, शिक्षा आ जाएगा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? साफ सफाई जरूरी है। शिक्षा आ गया तो क्या आ जाएगा आपका? साफ सफाई हो गया, आजीविका हो गया। ठीक है, साफ सफाई, आजीविका, पर्यावरण, क्या क्या चीज? कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, साफ सफाई, आजीविका, पर्यावरण आदि क्षेत्रों का क्या करना? सशक्त बनाना। आदि क्षेत्रों में क्या करना? सशक्त बनाना। का क्या है? उद्देश्य है। किसका? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का। किसका? सांसद आदर्श ग्राम योजना। अब इस योजना के तहत अगर बात करेंगे तो आपको मिलेगा कि किस प्रकार का, मतलब बोलने का मतलब यह है कि आदर्श ग्राम की योजना जो प्रथम क्षेत्र में था, प्रथम स्टेज में, ठीक है, या फिर प्रथम चरण में था, तो कब था? तो 2014 से 19। कब था? तो देखेंगे चरण, कितने चरण में? तो प्रथम चरण प्रथम में क्या जाएगा आपका? 2014 से 2019। और द्वितीय चरण कौन सा? द्वितीय चरण कब से कब आ जाएगा? तो द्वितीय चरण आपका याद रखना है कब से कब तक? तो 26 तक, मतलब 19 के बाद 20 से 26 तक। कब तक? 20 से 26 तक। प्रथम चरण में कुल कितने आदर्श ग्राम का चयन किया गया है? तो तीन चरण में कितने चरण में? 3 चरण में 44 ग्राम का चयन। ग्राम मतलब गांव ना, ग्राम बोल रहा हूं तो इसका मतलब नहीं, 44 गांव का क्या क्या है? चयन किया गया है। और दूसरा चरण 20-26 में कितने ग्रामों का? तो 72 ग्रामों का चयन किया गया। याद रखना, कितने ग्रामों को? 72 ग्रामों का चयन। कितने? 72 ग्रामों का क्या किया गया है? चयन किया गया है। किसके तहत? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत। प्रत्येक सांसद को 5 साल में, कितने? प्रत्येक सांसद, या फिर बोल सकते हैं इसमें प्रत्येक सांसद को, किसमें? प्रत्येक सांसद को 5-5 आदर्श ग्राम क्या करना है? का विकास करना है। क्या करना है? का विकास करना है। कितने? तो 5-5 आदर्श ग्राम का क्या करना है? विकास करना है। और प्रतिवर्ष कम से कम एक ग्राम का क्या करना? विकास करना। प्रतिवर्ष एक ग्राम का विकास। इसका एक ग्राम का क्या करना? विकास करना। कैसा ग्राम? तो आदर्श ग्राम। किस कैसा ग्राम? तो आदर्श ग्राम। कौन सा आदर्श ग्राम? क्योंकि विधायक वाला भी आदर्श ग्राम है और सांसद वाला भी। तभी क्या देख रहे हैं हम लोग? सांसद आदर्श ग्राम। कौन सा देख रहे हैं? सांसद, तो सांसद आदर्श ग्राम। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे देख लेंगे इसके आबादी। ठीक है, क्या देख लेंगे? आबादी। कौन से आबादी वाले को क्या करेंगे हम लोग? आदर्श ग्राम के रूप में करेंगे। तो याद रखना, जो मैदानी क्षेत्र होगा, कौन सा? मैदानी क्षेत्र, वहां की आबादी कितना होना चाहिए? तो 3000 से 5000। कितना? 3000 से 5000 आबादी वाले क्षेत्र क्या होगा? आदर्श ग्राम होगा। उसी को देखेंगे आप मैदानी के बाद कौन सा? पहाड़ी। कौन सा? पहाड़ी या फिर जनजाति, या फिर बोल सकते हैं दुर्गम क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र या फिर दुर्गम क्षेत्र को अगर बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका कितना जनसंख्या? तो 1000। कितना? 1000 से कितना? 3000। 1000 से कितना? आपके 3000 आबादी वाले क्षेत्र क्या होंगे? आदर्श ग्राम में, मतलब उतने आबादी वाले क्षेत्र को क्या करने? आदर्श ग्राम के रूप में क्या करना? विकास करना। अब इसका चयन कौन करेगा? ठीक है, निर्धारण या फिर चयन तो करना पड़ेगा ना। तो निर्धारण कौन करेगा? तो निर्धारण करते हैं आपका कितने प्रकार के सांसद होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक कौन होता है? लोकसभा सांसद होते हैं। कौन होता है?
लोकसभा सांसद होते हैं, और एक कौन होते हैं, राज्यसभा, राज्यसभा सांसद होता है, और एक क्या होता है, नामित, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, मनोनीत। क्या बोलते हैं, मनोनीत। तो इसका निर्धारण कौन करेगा? अगर लोकसभा सांसद है तो उस अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी ग्राम को क्या करता है, क्या कर सकता है, उसका निर्धारण कर सकता है आदर्श सांसद आदर्श ग्राम के लिए। ठीक है। उसी प्रकार आपका राज्यसभा सांसद है, तो जिस राज्य से वह क्या है, सांसद है, तो उस राज्य के किसी भी जिला के किसी भी ग्राम को क्या कर सकता है, वह चयन कर सकता है या फिर उसका निर्धारण कर सकता है। नामित या फिर मनोनीत है, तो मनोनीत है मतलब पूरे क्या देश के लिए, तो देश के किसी भी जिले के ग्राम को क्या कर सकता है, वह चयन कर सकता है, किस लिए, सांसद आदर्श ग्राम के रूप में उसे विकास करने के लिए। क्या करने के लिए? विकास करने के लिए। ठीक है। अगर बात करेंगे हम इसके विशेष में, इसमें विशेष में, तो याद रखना इसके समीक्षा के लिए, किसके लिए, समीक्षा के लिए, सांसद आदर्श ग्राम की समीक्षा के लिए, या फिर बोल सकते हैं तो उसके लिए एक नोडल अधिकारी का क्या होगा, नियुक्त होगा। किसके लिए? आदर्श ग्राम के सांसद आदर्श ग्राम के लिए एक नोडल अधिकारी का क्या होगा, नियुक्ति होगा, जो कौन होगा, जिला कलेक्टर होगा। कौन होगा? जिला कलेक्टर। याद रखना इस ग्राम के लिए क्या चीज, नोडल अधिकारी की नियुक्ति होगा। इसके नोडल अधिकारी की नियुक्ति होगा, और नियुक्ति कौन होगा, कौन होगा, तो वो कलेक्टर होगा। नोडल अधिकारी कौन होगा, तो कलेक्टर होगा। और इसके समीक्षा बैठक में, किसमें, समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? अगर जैसे यहाँ पर क्या होगा, बैठक होगा इस ग्राम के बारे में, इससे संबंधित, तो उसका बैठक का अध्यक्षता कौन करेगा? या तो सांसद करेगा। कौन करेगा? या तो सांसद स्वयं करेगा, या फिर उसके द्वारा सांसद सदस्य या सांसद प्रतिनिधि होंगे, वो क्या करेंगे, उसके अध्यक्षता करेंगे। साथ ही साथ उस ग्राम के कौन, उस ग्राम के मुखिया भी क्या हो जाएंगे, उस बैठक में सम्मिलित किया जाएगा, या फिर उसे आमंत्रित किया जाएगा कि बैठक में भी आप क्या हो, आमंत्रित हो, आपकी जरूरत है। ठीक, इतना याद रहेगा। चल, बस आपको क्या करना है, योजना कब से प्रारंभ हुआ, ठीक है, कौन से मंत्रालय का है, उद्देश्य तो हमें पता है कि प्रत्येक जिला में कम से कम एक आदर्श ग्राम का क्या करना, विकास करना, और उस जिस ग्राम पंचायत में या फिर उस जिस ग्राम को क्या किया गया, सांसद आदर्श ग्राम के रूप में चयन किया गया है, वहां क्या चीज, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, साफ सफाई, आजीविका, पर्यावरण आदि को क्या करना, इस क्षेत्र को सशक्त बनाना, ताकि आसपास के गांव हैं उसे देखकर क्या करे, अपने क्षेत्र का भी क्या करने लगे, मतलब प्रेरित होकर विकास करने के लिए आगे बढ़े। चरण में देखेंगे तो दो चरण, प्रथम में 2014-19, द्वितीय 20-26 44 ग्राम का चयन हुआ, और दूसरा में कितने, 72 ग्राम का क्या किया गया, चयन किया गया है। और प्रत्येक सांसद को कम से कम 5 कितने, 5 सांसद आदर्श ग्राम का क्या करना है, विकास करना है। और प्रतिवर्ष 1 ग्राम का क्या किया गया है, लक्ष्य रखा गया है। क्या किया गया है, प्रतिवर्ष 1 ग्राम का क्या करना, विकास का क्या किया गया है, लक्ष्य रखा गया है। आबादी पूछेगा तो मैदानी क्षेत्र में 3000 से 5000, पहाड़ी या फिर दुर्गम क्षेत्र में 1000 से 3000। निर्धारण कौन करेगा, तो 3 प्रकार के सांसद, लोकसभा, राज्यसभा और मनोनीत सांसद होते हैं। उन सब क्या करेंगे, अपने अपने क्षेत्र में क्या करेंगे, आदर्श ग्राम का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। उसके लिए जो मतलब नोडल अधिकारी, प्रत्येक आदर्श ग्राम के लिए क्या किया गया है, एक नोडल अधिकारी नियुक्त होगा, जो कौन होगा, जिला कलेक्टर होगा। कौन होगा, जिला कलेक्टर होगा। समीक्षा बैठक में सांसद प्रतिनिधि या सांसद सदस्य होगा, और उस ग्राम के मुखिया को क्या किया जाएगा, उस बैठक में आमंत्रित किया जाएगा। ठीक, यहाँ तक चलो इसे नोट करो। इसके बाद आगे देखेंगे रोशनी कार्यक्रम। क्या देखेंगे, रोशनी कार्यक्रम। रोशनी कार्यक्रम क्या है, तो ए भी कार्यक्रम। रोशनी कार्यक्रम ये भी कैसा है, प्रशिक्षण वाला, स्किल वाला क्या है, प्रशिक्षण देने के लिए इसे भी लाया गया है। लेकिन इसका क्षेत्र क्या है, तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्र। इसी में अगर मैं बात करूं, रुको, जैसे अभी देखिए कौन सा, सांसद आदर्श ग्राम कार्यक्रम या फिर योजना, उसी प्रकार आपका कौन सा ये खुला था, विधायक आदर्श ग्राम। ठीक है, कौन सा, विधायक आदर्श ग्राम योजना, जो आपका प्रधानमंत्री कौन है, आपका प्रधानमंत्री जी सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर, किसके तर्ज पर, सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर 29 अक्टूबर 2014 को, कब, 29 अक्टूबर
2014 को क्या किया गया था, विधायक आदर्श ग्राम योजना का क्या किया गया था, मतलब उसे भी एक योजना के रूप में संचालित करने के लिए कहा गया था, जिसे फाइनली 1 अप्रैल कब, तो 1 अप्रैल 2015 को क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। कौन, किसको, तो आदर्श ग्राम विधायक आदर्श ग्राम योजना को कब, तो 1 अप्रैल 2015 को क्या किया गया था, इसे छत्तीसगढ़ में ना, याद रखना, लागू किया गया था। कहाँ, छत्तीसगढ़ में। कहाँ किया गया था, तो छत्तीसगढ़ में। और इसके अंतर्गत आदर्श विधायक आदर्श ग्राम का क्या किया गया था, विकास करना था। इसे प्रमुख रूप से 3 चरण में बांटे थे। कितने चरण में, 3 चरण में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम चरण में कितना, तो 90 विधायक हैं छत्तीसगढ़ में, कितने, तो 90 विधायक, तो 90 का 90 विधायक क्या करेंगे, एक आदर्श ग्राम का क्या करेगा, निर्माण करेगा। उसके बाद द्वितीय चरण में कितना हो गया था, तो आपका कितना हो गया था, 83, कितना, 83 सॉरी 81 ग्राम का चयन किया गया था। कितने, 81 ग्राम का चयन। और तीसरा चरण में आप याद रखोगे कितना, 68, कितना याद रखोगे, 68 ग्राम को, 68 ग्राम का क्या किया गया था, चयन किया गया था। मैं इसे इसलिए नहीं बता रहा हूं अच्छे से, क्योंकि यह योजना क्या हो गया है, बंद हो गया। वर्तमान में क्या है, यह योजना बंद है, इसलिए मैं इसे नहीं बता रहा हूं। लेकिन फिर भी पूछ देगा, तो विधायक आदर्श ग्राम योजना 29 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा क्या किया गया था, मतलब कहा गया था कि लाएंगे। और 1 अप्रैल 2015 को छत्तीसगढ़ में क्या किया गया था, इसे लागू किया गया था। कब, 1 अप्रैल 2015 में। और 3 चरण में थे। प्रथम चरण में 90 विधायक, 90 ग्राम विधायक ग्राम को क्या करेगा, निर्माण करेगा। द्वितीय चरण में 81 ग्राम का चयन था। और तीसरा में 68 ग्राम का क्या था, चयन किया गया था। लेकिन वर्तमान में यह योजना क्या है, बंद हो चुकी है। क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। तो इसलिए मैं इसे क्या कर रहा हूँ, छोड़ के चल रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आता भी है तो एक नजर देख लेना। 3 चरण, 90 ग्राम का चयन, 81 और 68 कब चालू हुआ, तो 1 अप्रैल 2015 को। कब हुआ, 1 अप्रैल 2015 को, ठीक, बस इतना याद रखना। चल आगे देखेंगे, कौन सा, रोशनी कार्यक्रम। कौन सा, रोशनी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को चलाने का उद्देश्य यही था कि प्रशिक्षण प्रदान करना, क्या करना, प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार उपलब्ध कराना। किसे, तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में। किसे, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, या फिर बोल सकते हैं नक्सल प्रभावित जिले में। कहा, नक्सल प्रभावित जिले में। चल देखते हैं इसका प्रारंभ कब होता है। क्या चीज, प्रारंभ कब होता है, तो आपको डेट याद रखना है। क्या याद रखना है, डेट याद रखना है 2013। कौन सा, 2013। तो उसी को याद रखना है, अप्रैल 2013। वित्तीय वर्ष पूछेगा तो 2012-13। कौन सा, 2012-13। प्रारंभ कब हुआ, अप्रैल 2013 में, ठीक है। लागू होता है, लागू कहाँ होता है, तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र। कहाँ, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, या फिर बोल सकते हैं जिला, नक्सल प्रभावित जिला में। कहाँ का बात कर रहा हूं अभी मैं, छत्तीसगढ़ का। कहाँ, छत्तीसगढ़ का। तो लागू कहाँ होगा, छत्तीसगढ़ में। कौन सा क्षेत्र, नक्सल प्रभावित जिला। तो नक्सल प्रभावित जिला कौन सा है, बस्तर संभाग। प्रमुख रूप से किसे देखते हैं, बस्तर संभाग। अब इसका उद्देश्य क्या है, क्या है उद्देश्य, क्या है, तो यहाँ के युवाओं को, मतलब नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को क्या करना, प्रशिक्षण प्रदान करना। क्या करना, प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। क्या करना, स्वरोजगार उपलब्ध कराना। स्वरोजगार क्या करना, उपलब्ध कराना, ठीक है। प्रशिक्षण प्रदान कर क्या करना, स्वरोजगार क्या करना, उपलब्ध कराना। अब संचालित कहाँ है ये, पात्रता भी देखेंगे। संचालित कहाँ है, तो याद रखना नक्सल प्रभावित जिला कौन सा, आपका बस्तर संभाग। कहाँ, बस्तर संभाग। मतलब बस्तर संभाग में जितना भी जिला है वो क्या है, इसमें इंक्लूड है। बस्तर संभाग जैसे आप देखोगे कौन कौन सा, एक बस्तर हो गया, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर है, नारायणपुर है, कोंडागांव है, ठीक है। इन जिलों के साथ साथ आपका आ जाएगा एक बलरामपुर। कौन सा, बलरामपुर। तो इस जिला में क्या है, ये क्या है, संचालित है। क्या है, संचालित है। कितना जिला पूछेगा तो बता देना, 8 जिला। कौन सा, 8 जिला। कौन कौन से, तो बस्तर संभाग के साथ, और एक कौन सा, बलरामपुर। कौन सा, बलरामपुर।
बस्तर संभाग में नाम बता दिया, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कोंडागांव। कहाँ? कोंडागांव। तो 8 जिला में संचालित कहाँ है? 8 जिला में बस्तर संभाग के, प्लस एक लास्ट कौन सा है? बलरामपुर। कौन सा? बलरामपुर। इसमें देख लेंगे अब पात्रता कौन रहेगा। ठीक है, कौन रहेगा? पात्रता कौन रहेगा? तो नक्सल प्रभावित ग्रामीण जिला के, नक्सल प्रभावित ग्रामीण जिला के 15 से 35 आयु वर्ग के युवा, 15 से 35 आयु वर्ग के युवा और युवतियां भी शामिल रहेगा। ठीक है, युवा जो कैसा हो? बीपीएल परिवार से हो। कहां से हो? बीपीएल परिवार से हो। उसे क्या होगा? ये इसके मतलब वो क्या होगा? इस कार्यक्रम के क्या होंगे? पात्रता होंगे। इसके साथ साथ ही अगर देखेंगे तो आपका पिछड़ी जनजाति, कौन सा? पिछड़ी जनजाति हो गया, या फिर विकलांग हो गया। कौन हो गया? विकलांग हो गया। या फिर आपका बंधुआ मजदूर हो गया। कौन? बंधुआ मजदूर। या फिर आपका किन्नर, ये भी क्या है? इसके लिए पात्र होंगे। और इनके न्यूनतम आयु कितना है? तो 45 वर्ष। कितना है? 45 वर्ष। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो प्रशिक्षण देगा। क्या देगा? प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण की अवधि तो होगा। ठीक है, क्या होगा? प्रशिक्षण अवधि। तो इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है, इसमें रोशनी कार्यक्रम में, और इसका अवधि है 3 माह से 12 माह। कितने माह? 3 माह से 12 माह। 3 माह से 12 माह। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्किल सीखना है, क्या करना है, कौन सा स्किल। तो उस स्किल के हिसाब से क्या करेंगे? 3 माह से 12 माह के अंदर तक क्या करेंगे? आपको प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इसमें न्यूनतम 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। कौन कौन सा? 3, 6, 9, 12 माह। मतलब अलग अलग कौशल के आधार पे या फिर स्किल के आधार पे उसका समय सीमा क्या किया गया है? निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ देखोगे तो इसमें 70% युवाओं को, किसको? 70% युवाओं को प्लेसमेंट दिया जाएगा। प्लेसमेंट दिया जाएगा। कितने परसेंट को? तो आपका 75% युवाओं को क्या दिया जाएगा? प्लेसमेंट दिया जाएगा। और 100% यह कैसा होगा? आवासीय प्रशिक्षण होगा। कैसा होगा? तो 100% यह कैसा प्रशिक्षण होगा? तो आवासीय प्रशिक्षण। याद रखना, कैसा प्रशिक्षण? आवासीय प्रशिक्षण है। कौन सा? रोशनी कार्यक्रम। ठीक है, कौन सा? रोशनी कार्यक्रम। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये नक्शा प्रभावित क्षेत्र के लिए है प्रॉपर। इसके लिए नक्शा प्रभावित क्षेत्र 8 जिला में संचालित है, इसमें से बस्तर संभाग और एक बलरामपुर। कौन सा है? बलरामपुर। 8 जिला याद रखना है। पात्रता 15 से 35 वर्ष के बीपीएल परिवार और उसी जिला को। साथ साथ पिछड़ी जनजाति, विकलांग है, बंधुआ मजदूर है या फिर किन्नर है, वो भी क्या है? इसके लिए पात्र होंगे। प्रशिक्षण अवधि 3 माह से 12 माह। याद रखना 3, 6, 9, 12 अलग अलग बांटे हैं उस स्किल के आधार पे। 70% युवाओं को क्या होगा? प्लेसमेंट दिया जाएगा। और उनमें से 100% कैसा होगा? आवासीय प्रशिक्षण होगा। क्या होगा? आवासीय प्रशिक्षण होगा। प्रारंभ कब होता है? अप्रैल 2013 में। कब होता है? अप्रैल 2013 में। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही रखे। सर आ गए हैं, सर पढ़ाएंगे। आज बस इतना। कल देखेंगे आगे का, जिसमें हम देखेंगे आम आदमी बीमा योजना भी देख लेंगे, खेतिहर मजदूर बीमा योजना देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद स्वराज अभियान चलता है, उसे भी देख लेंगे। ठीक है, कल मतलब इस चैप्टर को लास्ट कर देंगे। उसके बाद देखेंगे आपका सामाजिक अंकेक्षण 2 क्लास में वो कंप्लीट हो जाएगा और बैंक देख लेंगे उसके बाद। ठीक है।